जी, जज्बा और साहस किस प्रकार ये इनके हर चीज़ों में, हर कदम में साथ आ रही है। आज आपको बताऊं, अगर आज नक्सली हार मान रहे हैं, अगर हार और पीछे हो रहे हैं, इतनी बड़ी सफलता मिल रही तो इसके सबसे बड़ी कारण है कि उनके पास अभी टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है कि पूरा दुनिया में अगर हम बात किया जाए तो भारत देश 6वें या 7वें नंबर पे महाशक्ति पे आता है। और उस पर अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी अब नारायणपुर, पूरे बस्तर में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। किस प्रकार से आप अपने क्षेत्रों में आप कैसे उसको ट्रैक कर सकते हैं, कहाँ कौन आदमी है और किस प्रकार से हमारे दुश्मन कहाँ कितनी तैयारी करके रखा है, ये सब जानकारी हमको टेक्नोलॉजी के द्वारा मिलता है। दूसरी बात, जो साहस है, इन पहाड़ों को चढ़ना, इन पहाड़ों से आपको मुकाबला करना और जाके वहां से नक्सलियों से लड़कर वहां से उनकी बॉडी को लेके आना, उनके पास से लगभग टनों आपको सामानों को उस रिफ्यूज करना है और आपके उनके साथ से कई सामानों को भी उठा के भी लाना है। तो ये बड़ी डिफिकल्ट होती है, पर ये साहस की बात है जो साहस हमारे जवानों ने दिखाई है। आगे देखते हैं किस प्रकार हमारे साथ वो जवान यहाँ पर आएंगे। इस वक्त नारायणपुर से बिंदेश पात जा रहा है गाड़ी। चलो चलो चले। दो दिन चले मुठभेड़ में नारायणपुर पुलिस और पूरे बस्तर संभाग की बात बताऊं तो 31 नक्सलियों को मार गिराया है। ये जवानों की बड़ी कामयाबी कहा जाए और उनके पास से बड़े हथियार, ऑटोमेटिक हथियार और गोला बारूद भी मिला है। हमारे साथ इस वक्त नारायणपुर के पुलिस कप्तान प्रभात कुमार हैं और उनसे हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार वो प्लानिंग किए थे, क्या उनके पास से इनपुट मिली थी और किस तरह से वो यहाँ से सर्चिंग ऑपरेशन लॉन्च किया और कैसे उनको कामयाबी मिली है। सर, आपका स्वागत है एसएन न्यूज में। नमस्कार सर, हम जानना चाहेंगे किस प्रकार का ऑपरेशन आप लोगों ने लॉन्च किया था और इतनी बड़ी कामयाबी पूरे छत्तीसगढ़ में अब तक नहीं मिली है। कहा जाए कि हम देश के बारे में भी कहें तो इतनी बड़ी हमको सफलता आज तक नहीं मिली है। तो इस ऑपरेशन की पहले तो 2-4 विशेषता एकदम संक्षेप में पहले बता दें, फिर बाकी बातें हो जाएगी। 31 नक्सली मारे गए हैं, सबसे ज़्यादा है। दूसरी, बहुत सीनियर कैडर्स के मारे जाने की संभावना है, शिनाख्ती ये बाकी है, लेकिन 2 एसजेडसीएम की वहाँ पर इंट थी, तो बहुत सीनियर कैडर। अभी 1 हफ्ते पहले भी एक एसजेडसीएम रैंक का नक्सली फरियादी मारा गया था। यहाँ पर भी संभावना है कि बड़े कैडर के नक्सली मारे जाएंगे। हथियार AK-47, LMG, इंसास, SLR सब 2-3 साल से ज़्यादा भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद हुए हैं। और इसके अलावा कंपनी नंबर 6 PLJ बटालियन की कंपनी नंबर 6 है, बहुत ब्रूटल रही है। इतिहास में हमें नारायणपुर पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को बलिदान देना पड़ा है, बड़े सेक्रीफाइसेस देने पड़े कंपनी नंबर 6 के साथ। गोबेल, आदेर, मुगारी और आमदई के एरिया में, तो इसमें कंपनी नंबर 6 को भारी लॉस हुआ है। अब आते हैं ऑपरेशन के डिटेल्स पे। तो हमें सूचना मिली थी कि दक्षिणी अबुझमाड़ के दक्षिणी पार्ट में नारायणपुर और दांतेवाड़ा के बॉर्डर के क्षेत्र में नेंदूर, तुलतुली, गवाड़ी गांव के आसपास बड़े फॉर्मेशन की सूचना मिली थी, जिसमें कमलेश, नीति, प्लाटून 6, कंपनी 6, प्लाटून 16, इंद्रावती एरिया कमेटी की प्लाटून 16, कंपनी नंबर 6 जो PLJ बटालियन कंपनी, आमदई एरिया कमेटी, ईस्ट बस्तर डिवीज़न और इंद्रावती एरिया कमेटी, इन लोगों की एक बड़ी मीटिंग चल रही है, बड़ा जमावड़ा है। तो इस सूचना पे फोर्सेस निकली थी 2 दिन पहले और कल दोपहर से लेकर देर रात तक लगातार और भारी गोलीबारी और मुठभेड़ हुई है। कुल 31 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। टीम अभी भी बाहर आनी बाकी है, लेकिन नक्सलियों को बड़ा झटका दिया है। अगर हम कहें सर, ये जो सम्मेलन था नक्सलियों का, कहा जाए कि कोई नया प्लानिंग के लिए था या फिर वो अपना एरिया बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार हम देखें तो पूरा अबुझमाड़ में फोर्स घुस रही है, उनके जगह से उनको मार रही है और उनको लेके भी आ रही है। ये बड़ा चीज़ है कि नक्सलियों में ये बड़ा दहशत
क्या लगता है कि वो कोई नया प्लानिंग करने की तैयारी में थे? 2-3 चीज़ें हैं, बहुत तरह से नक्सलियों को शॉक दिया गया है, बाकी डिटेल तो हम शाम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी सर भी बताएँगे। लेकिन थोड़ा बरसात के टाइम में शायद नक्सली मीटिंग्स करते हैं, रिस्ट्रक्चर करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उम्मीद नहीं करते हैं कि पुलिस आ जाएगी। तो उनके उम्मीदों पे हम खरे नहीं उतरे हैं, ठीक है? इसी बरसात में हम 3 जगह पहुँचे सर, हैं। हम जानना चाहेंगे, हम थुलथुली की बात करते हैं। थुलथुली कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सेकंड नंबर का जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड होती है और वहाँ बर्फ जमने की बात होती है और सबसे डिफिकल्ट एरिया है। क्या लगता है उस जगह में पहुँच पाना, इतने बड़े ऑपरेशन को लॉन्च करना और 30 नक्सलियों को मारकर उनके बॉडी को भी लेके आना, उनके पास से हथियार भी लेके आना, क्या कामयाबी आप बताएँगे? किस प्रकार हम कितना अंदर तक गए हैं अभी? इससे पहले हम ज़्यादा अंदर तक गए थे, इसमें भी हम एक तरफ से 25 किलोमीटर अंदर गए हैं, ऑपरेशन के बीच में 5 से 8 किलोमीटर जवान चले हैं, वापस 25 किलोमीटर आएँगे, 50-60 किलोमीटर हर जवान चल रहा है। जहाँ तक आपने थुलथुली की विशेषता बताई, तो ये तो किताबों में क्या लिखा है पता नहीं, जवान ने जो बताया है, एक ही दिन में उन्होंने बारिश भी देखी है, ठंड भी देखा है, कुहासा भी देखा है, पसीना भी देखा है, धूप भी देखी है। कल दिन भर में मौसम ने सारे रंग दिखाए उन्हें और इन सबको झेलते हुए बड़ी लड़ाई लड़ी है, कम से कम 8 घंटे तक लगातार भारी गोलीबारी के बीच में साहस का परिचय दिया है और परिणाम हमारे पास में है। और जहाँ तक आप बता रहे थे कि अंदर-अंदर जा रहे हैं, तो बात तो सही है, हम अंदर-अंदर जा रहे हैं। नारायणपुर का कोई कोना नहीं है या फिर अबूझमाड़ का कोई कोना नहीं है। वो बिनागुंडा हो उत्तर में या फिर काकोर परयादी हो पश्चिम में, कोड़ता मार्का हो, रेखावाया हो दक्षिण में, अब दक्षिण में ही तुलतुली भी है। नेंदुर तुलतुली है और पूरब में फिर इससे पहले हम गोबिल में भी ऑपरेशन कर चुके हैं, तो माड़ का कोई कोना हमने छोड़ा नहीं है। अंदर-बाहर मानसिकता है। अगर हम कहें कमेटी, उत्तर बस्तर, क्या इस एरिया को हम पूरे साफ माने या पूरा कंपनी इनकी साफ हो गई? नक्सलियों की क्या अस्तित्व इस जगह हम साफ कह सकते हैं? नहीं, दुश्मन को कम नहीं आँकते, बिल्कुल भी साफ नहीं कह सकते। मोमेंटम हमारे साथ है, दिशा हमने सही पकड़ी है और सफलताएँ बढ़ेगी, ऑपरेशंस बढ़ेंगे, लेकिन हम सुरक्षा बल और ख़ास करके नारायणपुर पुलिस ऐसे किसी भ्रम में नहीं है कि हमने कहीं पर भी नक्सलियों को पूरी तरह साफ कर दिया है, ना ही हमने उनको कमज़ोर आँका है। और तैयारी बेटर करेंगे और अच्छे रिजल्ट लाएँगे और अच्छे प्लानिंग करेंगे। अगर हम देश में जो टेक्नोलॉजी है, जो सुरक्षा को मिल रही है, वैसे वो सुरक्षा हमारे बस्तर, हमारे अबूझमाड़ में वो काम आ रही है क्या? तो टेक्नोलॉजी, साहस और जज़्बा, तीनों चीज़ें एकदम कूट-कूट के भरी है अभी यहाँ के फोर्सेस में, डीआरजी में भी, एसटीएफ में भी, लोकल फोर्सेस में। तीनों का बहुत सही इस्तेमाल और अच्छा मिश्रण अभी हुआ है। साहस, जज़्बा, टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा मिश्रण अभी हो रहा है और रिजल्ट दिख रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। जिला दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर की सीमावर्ती अबूझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी के कैडर्स और कंपनी नंबर 6 और प्लेटून नंबर 16 इत्यादि माओवादी संगठन के उपस्थिति का सूचना के आधार पर 3 अक्टूबर को दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर का डीआरजी टीम साथ में एसटीएफ के बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 4 अक्टूबर को सवेरे लगभग 11-12 बजे से लगातार अनेक बार माओवादियों पुलिस बल के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग के दौरान अब तक कुल 31 माओवादियों को डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। ये जो मुठभेड़ स्थल दोनों जिला का सीमावर्ती इलाका पड़ता है। जिला नारायणपुर का थाना ओरछा के अंतर्गत तुलतुली, निंदूर और जिला दंतेवाड़ा का बारसूर थाना अंतर्गत जो गांव गवाड़ी और इस आसपास इलाका का क्षेत्र में जानकारी के आधार पर पुलिस बल रवाना हुए थे ऑपरेशन के लिए। अभी इस क्षेत्र में कंपनी नंबर 6 और पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी और प्लेटून नंबर 16 का सीनियर माओवादी कैडर जैसा डीके सेक्सी कमलेश, डीके सेक्सी निधि और डीवीसीएम मीना एवं अन्य की उपस्थिति का सूचना लगातार पुलिस को प्राप्त होती है। उसी आधार पर यह पूरा अभियान संचालित हुआ है। अभी डेड बॉडी की शिनाख्ती कार्रवाई जारी है। शिनाख्ती होने के पश्चात और अपडेट मिल जाएगा। अब तक वेपन के हिसाब से देखा जाएगा LMG से लेकर AK-47, SLR, इंसास 303 इस प्रकार लगभग 15-16 जो ग्रेडेड वेपन्स और काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य जो लोकली फैब्रिकेटेड वेपन्स और 315 बोर इस प्रकार का काफ़ी बड़ी संख्या में 12 बोर वेपन भी रिकवर किए गए थे। BGL शेल्स और BGL लॉन्चर्स भी घटनास्थल से मुठभेड़ में रिकवर किए गए थे। अभी पार्टी आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग कर रहा है। रीइंफोर्समेंट के लिए अतिरिक्त CRPF बल एवं DRG भी रवाना किए गए थे।
अभी इस अभियान में कुल मिलाकर DRG दंतेवाड़ा, DRG नारायणपुर, STF टीम और CRPF का भूमिका रही है। और ये सब सुरक्षा बल वापस बेस कैंप आने के बाद और विस्तृत से जानकारी शेयर की जाएगी।